Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that you all are fine. Well, in last class we done with the words you know, and I have told you the difficult words throughout the chapter and explained their meaning to you. Now we are going to continue with our reading, which is on page number 40. So open your page number 40, chapter number 4, The Great Train Journey. He looked at the crates. उसने खानों की तरफ देखा. He was always curious about things that were bolted. वो बहुत ही ज़्यादा, उससे हमेशा तशवीश होती थी कि that were bolted or nailed down or in some way concealed from him, जो कि कीलों से जुड़ा हुआ हो या पोशीदा कोई चीज़ छुपी हुई हो. Things like parcel and lock rooms, जैसे कि डब्बे होते हैं, बंद डब्बे या फिर बंद कमरे, उसको बहुत ज़्यादा तशवीश होती कि उसमें क्या है. एंड कैरेज डोर्स एंड क्रेट्स, और इसी तरीके से वो देखना चाहता था कि रेलगाड़ी के जो दरवाजे बंद होते हैं, जो क्रेट्स होते हैं, उसके अंदर खानों में क्या होता है. He went from one crate to another, वो एक खाने से दूसरे खाने में जाता गया. And soon his perseverance was rewarded, और उसकी ये साबित करनी आखिर में उसका इनाम देती है. The cover of one hadn't been properly nailed down. Sajid got his finger under the edge and raised up the lid. वहाँ रखा एक डब्बा कीलों से जुड़ा नहीं होता. वो क्या करता है, अपनी फिंगर्स को उस बॉक्स के अंदर उसके किनारे पर डालता है और उसके जो ढक्कन होता है उसको उठाता है. He plunged his hands into the straw and pulled out an apple. और वो अंदर हाथ डालता है और तिनकों में से एक सेब निकालता है. It was dark, ruby red apple. वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, उसे एक बहुत ही कीमती लाल एप्पल दिखता है. And it lay in the dusty palm of Sajid's hand like some gigantic precious stone. और वो उसके कचरे से भरे हुए धूल मट्टी वाले हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीमती खजाना हो. स्मूथ एंड राउंड एंड ग्लोइंग इन दी सनलाइट, बिल्कुल फ्रेश और गोल मटोल चमकता हुआ सूरज की रोशनी में. साजिद लुक अप आउट ऑफ द डोरवे एंड थॉट ही सॉ अ ट्री वॉकिंग पास्ट द ट्रेन. जैसे ही वो अपनी नज़र उठा के सामने देखता है, उसे लगता है दरख्त चल रहे हैं. He dropped the apple and stared. वो उस एप्पल को छोड़कर बाहर देखने लगता है. There was another tree and another, all walking past the doors with increasing rapidity. वो देखता है कि तेजी से एक के बाद एक दरख्त जाता जा रहा है. Sajid stepped forward but lost his balance. साजिद थोड़ा आगे बढ़ता है लेकिन अपना बैलेंस खो देता है, यानी अपना तवाज़ुन खो देता है. एंड fall on his hand and knees, और हाथ के बल गिर पड़ता है ज़मीन पर. The floor beneath him was vibrating. जो नीचे उसके ज़मीन है वो क्या है, थरथराहट हो रही है, हिल रही है. The wheels were clattering. ऐसा लग रहा है कि जैसे जो व्हील्स हैं रेलगाड़ी के वो तालियां बजा रहे. On the rails the carriage was swaying. और पटरी पे गाड़ी हिल रही है. The trees were running now. दरख्त भाग रहे हैं. Stooping past the train, जैसे कि उछल उछल कर भाग रहे. And the telegraph phone joined them in the crazy race. और ऐसा लग रहा है कि इस पागल दौड़ के अंदर उनके साथ टेलीग्राफ पोल्स भी उस रेस को ज्वाइन कर लिया है. साजिद stared out the open door. वो बाहर देखता है एंड रियलाइज दैट द ट्रेन वॉज मूविंग. और उसे फिर एहसास होता है कि ये तो मेरी रेलगाड़ी चलना शुरू हो गई है. मूविंग फास्ट, जो कि तेज़ स्पीड में चल रही है. मूविंग अवे फ्रॉम हिज होम एंड पफिंग इनटू द अननोन. उसके घर से दूर कहीं नामालूम जगह पर जा रही है. ही crept cautiously to the door and looked out. He couldn't jump. वो ना ही कूद सकता है. He was there, he wondered any way of stopping the train. और अब वो सोच रहा है हैरत से कि मैं इस ट्रेन को कैसे रोकूं. He looked around the compartment again. वो इधर उधर खाने के देखता है. Only crates of apple, और से हर जगह सेब के क्रेट्स ही दिखाई देते हैं.
He wondered not to starve, that was one consolation. पर उसको तसल्ली थी कि वो भूख से तो नहीं मर सकता. He picked up the apple he had dropped, और वो उस एप्पल को उठा लेता है जो कि उसने हाथ से छोड़ गया था. And pulled a crate nearer to the doorway. और वो निकालता है टोकरा और उसको करीब ले जाता है दरवाजे की तरफ. Sitting down, he took a bite from the apple. और वो बैठता है और उस एप्पल का एक बाइट खा लेता है. And stare out at the open door. और वो बाहर देखना शुरू कर देता है दरवाजे से. Greeting friend. पीछे से एक आवाज़ आती है. सलाम दोस्त. Said a voice from the behind. And Sajid spun round guilty. His mouth full of apple. और वह पीछे एकदम से देखता है और उसका मुंह पूरा सेब से भरा हुआ हो. A dirty bearded face. एक गंदा दाढ़ी वाला मुंह से दिखता है. Was looking out at him from behind. जो कि उसे पीछे से देख रहा था. A pile of crate. खानों के पीछे से, या जो कहना ढेर लगा हुआ था बॉक्सेस का, उसके पीछे से उसे देखता है. The mouth was open in a wide grin. Oh, hello, said Sajid apprehensively. Who are you? वो उससे खौफज़दा होकर पूछता है, तुम कौन हो? The man stepped out from behind the crates. वो उस क्रेट के जगह से बाहर आता है, खड़ा होता है. And confronted the boy. और उस बच्चे के सामने आ खड़ा होता है, साजिद के सामने. I will have one of those too, he said. मेरे पास भी एक ऐसा है. He said, pointing to the apple. वो सेब की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है. Sajid gave the apple and stood his ground while the carriage rocked on the rail. वो सेब उस आदमी को दे देता है और खड़ा हो जाता है. The man took a step forward. वो आदमी थोड़ा और आगे बढ़ता है. And lost his balance. और अपना बैलेंस खो बैठता है, तवाज़ुन खो बैठता है. And sat on the floor. और गिर पड़ता है ज़मीन पर, हिलती हुई ट्रेन की ज़मीन पर. And where are you going, friend? और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त. How have you a ticket? तुम्हारे पास क्या टिकट हैं? No, said Sajid. Have you? साजिद बोलता है, नहीं. क्या तुम्हारे पास? The man pulled at his beard and mused upon the question. वो अपनी दाढ़ी को पकड़ के खींचता है और गौर व फिक्र करने लग जाता है उसके सवाल पर. But did not answer. पर उसको वो कोई जवाब नहीं देता. He took a bite from the apple. वो उस सेब का एक बाइट लेता है और बोलता है, No, I don't have a ticket. नहीं, मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है. But I usually reserve this compartment for myself. पर मैं यहाँ पर ये खाने में अपने आप को महसूस करता हूँ, या मैंने ये अपने लिए चूज़ करा है. This is the first time I had company. ये पहली बार है कि जब मेरे यहाँ पे कोई साथी मिला है. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Are you a hippie like me? क्या तुम भी मेरी तरह के एक पर्सन हो जिसकी अनकन्वेंशनल अपीयरेंस है? I don't know, said Sajid. Where does the train go? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. जहाँ ये ट्रेन जाएगी वहाँ में भी. The scrubby ticketless traveler looked concerned for a moment and said. वो मुसाफिर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है. Where do you want to go? तुम जाना किधर चाहते हो? I want to go everywhere. मैं तो हर जगह जाना चाहता हूँ, said Sajid. I want to go to England, China, Africa and Greenland. मैं चाइना, इंग्लैंड, अफ्रीका सब जगह जाना चाहता हूँ. I want to go all over the world. मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ. Sajid finished his apple. साजिद अपना सेब ख़त्म करता है. Took another from the crate. और खाने में से दूसरा ले लेता है. And dug his teeth into it. और अपने दांत उसके अंदर गोप देता है. He took aim with the core of the old apple and tried to hit a telegraph pole. Then, to make the apple more interesting, he began to take big bites to see if he could devour it into 3 mouthfuls. क्या वो उसे खा सकता है मुंह भरकर? But it took him 4 bites to finish the apple. पर उसे 4 निवालों में वो ख़त्म कर पाता है. So he started on another. तो वो दूसरा खाना शुरू कर देता है.
साजिद हैड ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ ट्रेन। साजिद को हमेशा से ही शौक था रेलगाड़ी का सफ़र करने का। अ ट्रेन दैट विल टेक हिम टू स्ट्रेंज न्यू प्लेसेस, जो उसे अजीब व गरीब दूसरी जगहों का विजिट करवाए या उससे घुमाए। ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, जो कि चलती रहे दूर दूर तक। एंड हियर वॉज अ ट्रेन डूइंग जस्ट दैट एंड ही वॉजंट क्वाइट श्योर इफ इट वॉज what he really wanted। वो इस सोच में ही था कि क्या वो यही चाहता है। The train was coming to our station. The engine whistled. Slow down. अब वो ट्रेन स्टेशन पे आ रुकी और उसकी सीटी बजती है और वो स्लो हो जाती है। The number of railway lines increased. रेल की पटरियाँ बढ़ती जा रही हैं। Cross spread out in different direction. फैली हुई हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, साजिद कंपेनियन केम टू द डोर एंड जम्प टू द ग्राउंड। ट्रेन बस स्टेशन पे आने ही वाली थी कि साजिद के साथ जो उसका कंपेनियन था, जो हमवार था, हम रास्ता था, वो वहाँ से कूद पड़ा। यू बेटर कीप आउट ऑफ साइट इफ़ यू डोंट वांट टू बी कॉट। तुम अगर बचना चाहते हो तो कहीं छुप जाओ। ही वॉन्ट, उसने साजिद को खबरदार किया। एंड वेव हिज हैंड, और लहराते हुए हाथ उसको उतर गया। ही डिसअपीयर इनटू द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, और वो जंगल के अंदर गायब हो गया। द ट्रेन वॉज एट स्लाइडिंग एंड साजिद कुड नॉट सी एनी साइड ऑफ लाइफ। साजिद को अब यहाँ पर ज़िंदगी का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था, यानी कि वो ट्रेन उस पटरी से, उस रास्ते से जा रही थी जहाँ ज़िंदगी का या उधर कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। बट ही हेयर्ड वॉइसेस एंड द साउंड ऑफ कैरेज डोर्स बीन ओपन एंड क्लोज, पर उसे आवाज़ें आ रही थीं जैसे कैरेज का डोर बार बार ओपन हो रहा हो और बंद हो रहा हो। ही सस्पेक्टेड दैट द एप्पल वुडंट स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर। उसे लग रहा था कि कोई एप्पल्स जो हैं वो अब यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रह सकते। So he stuffed out one into each pocket and climbed on to the wooden rack in a corner. So उसने क्या करा, अपनी जेब में वो एप्पल्स को भर लिया और कॉर्नर में वुडन रैक के ऊपर चढ़ गया। Presently man voice were heard in the doorway. थोड़ी देर में उससे पीछे से आवाज़ आती है किसी आदमी की। Two laborers stepped into the compartment. दो आदमी कंपार्टमेंट के अंदर एंटर होते हैं, मजदूर एंटर होते हैं। एंड बिगिन मूविंग द क्रेट, और वो क्रेट को हिला जुला करना स्टार्ट कर देते हैं टूवर्ड्स द डोर, गेट के बाहर। वेयर दे वर टेकिंग ओवर बाय अदर्स, जहाँ से उनको और लोग उन क्रेट्स को उठाने में हेल्प कर रहे होते हैं। और थोड़ी ही देर में पूरे खाने साफ़ हो जाते हैं। वो यानी जो कंपार्टमेंट है वो एम्प्टी हो जाता है। पर साजिद वेट करता है कि वो आदमी वहाँ से चले जाएं। आफ्टर अबाउट 5 minutes द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। कुछ ही देर के बाद, 5 मिनट के बाद ट्रेन फिर से स्टार्ट हो जाती है। इट शंटेड अप एंड डाउन देन गैदर स्पीड एंड वैन रशिंग अक्रॉस द प्लेन। और थोड़ी ही देर में तेज़ रफ्तार से ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। Sajid felt a thrill of anticipation. Where would be going now? He wondered what his parents will do when he failed to come to home tonight. वो सोच रहा होता है हैरत से कि उसके पेरेंट्स क्या करेंगे। Whether they complain about कि साजिद जो है वो किडनैप हो गया, या साजिद का कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, या वो पुलिस को बुलाएंगे, या उसको वो पार्टीज़ के अंदर सर्च करेंगे, उसको तलाश करेंगे कि वो किधर चला गया। साजिद would be famous. साजिद इस तरह से मशहूर हो जाएगा। The boy who disappeared, जो बच्चा गायब हो गया है। The train come out of the side of jungle and past field of sugar cane. गन्ने की खेतों में से होती हुई and villages of mud herds, और villages को पास करती हुई जा रही है। और बच्चे उस ट्रेन को देखकर हाथ हिला रहे हैं। तो there was no one in except साजिद। वहाँ पर उस ट्रेन के अंदर कोई नहीं था एक्सेप्ट साजिद के। द गार्ड एंड द इंजन ड्राइवर, और जो गार्ड जो उस ट्रेन की रखवाली कर रहा था, माफिज जो था, और इंजन ड्राइवर जो उसको चला रहा था। साजिद वेव बैक, साजिद ने उनको देखकर फिर से हाथ हिला दिया। यूजली ही वॉज इन अ फील्ड वेविंग, टुडे ही वॉज एक्चुअली ऑन द ट्रेन। वो हमेशा से उस जगह पर होता था जहाँ से वो लोगों को हाथ हिलाता है, पर आज वो खुद उस ट्रेन के अंदर सवार है और लोग उसको देखकर हाथ हिला रहे हैं।
He was beginning to enjoy the ride. अब वो अपनी राइड को enjoy करना start हुआ था, अपनी सवारी को. The train will take him to the sea. There will be ship with funnel and ship with sails, and there might even be one to take him across the ocean to some distant land. और वो ट्रेन उसको जहाज़ के साथ जहाज़ के पास सभी समंदर में ज़मीन से दूर ले गई. He felt a bit sorry for his mother and father. उसे अफसोस था अपने माँ बाप पर. They will miss him. वो उसे मिस कर रहे होंगे. They will believe he had been lost forever. और वो समझ रहे होंगे कि साजिद गुम हो गया हमेशा के लिए. But one day a fortune made he will return home and nobody will care anymore about the school reports and what he ate and why he come home late. और जब वो वापस आएगा अपने टूर पे से तो किसी को फिक्र नहीं होगी कि वो उसके स्कूल रिपोर्ट्स कैसी आए, उसके मार्क्स कैसे आए, वो क्यों लेट आया. He had finished both apples by the time the train showed sign of reaching another station. उसने जब ट्रेन ने सिग्नल दिया कि वो दूसरे स्टेशन पर रुकने वाली है, उस टाइम तक वो 2 सेब खा गया. This time it seemed to be moving into the station itself. ऐसा लगा था कि अब वो खुद स्टेशन चल के उसके पास आ रहे. Not just sliding, it's past a lot of signals and buildings and advertisement board before slowing to a halt beside a wild familiar platform. अब वो बिल्डिंगों के बीच से एडवर्टाइजमेंट बोर्ड जहाँ लगे हैं वहाँ से गुजर रही थी और साजिद उस प्लेटफॉर्म से उसे ऐसा लग रहा था कि ये देखा देखा है. साजिद लुक आउट द डोर एंड कॉट साइड ऑफ द बोर्ड बेयरिंग द स्टेशन नेम. जैसे ही वो बाहर देखता है स्टेशन की नेम की तरफ, ही वॉज सो एस्टॉनिश्ड, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है. दैट ही ऑलमोस्ट फेल आउट ऑफ द कंपार्टमेंट. और वो ये देख कर कंपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं फ़ौरन से. ही वॉज बैक एट हिज होम टाउन. वो वापस अपने घर आ गया. आफ्टर ट्रैवलिंग 40 or 45 miles away, here he was home again. इतनी दूर सफ़र करने के बाद वो घर लौट आया. He couldn't understand it. उसे समझ नहीं आता. The train hadn't turned off, that he was certain. ना ही ट्रेन कहीं मुड़ी and it hadn't been moving backwards. ना ही वो पीछे की तरफ आई. He was certain of that too. He climbed out the compartment and looked up and down the platform. वो कंपार्टमेंट से बाहर आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है. साजिद ग्लोर्ड एंग्रीली एट एवरीवन ऑन द प्लेटफॉर्म. वो गुस्से से हर किसी की तरफ देखता है. It was a tough that rest of the world had played a trick on him. ऐसा लगता है कि दुनिया ने उसके ऊपर एक चाल चली हो. He made his way to the waiting room and slipped into the street through the back door. He did not want a ticket collector asking him awkward question. वो नहीं चाहता था कि उससे टिकट कलेक्टर कोई भी बात करे. It had been a free ride. वो उसके लिए एक मुफ्त सवारी थी. And with that he comforted himself. और वो इस बात को सोच कर कहता है, तसल्ली देता है, अपने आप को फेक तसल्ली देता है कि चलो ये तो एक मुफ्त की सवारी थी. Shrugging his shoulder, अपने शोल्डर को उछालते हुए हिलाते हुए साजिद shunted down the road to the bazaar. वो बाज़ार की तरफ निकल पड़ता है. Someday he thought, और सोचता है कि किसी दिन he had take a train, वो ट्रेन में बैठेगा and really go somewhere, और कहीं जाएगा. And he had buy a ticket just to make sure of getting there. और वो टिकट ज़रूर ख़रीदेगा ताकि वो अपनी जगह को जहाँ वो जाना चाहता है उस मकाम पर लाजमी पहुँच सके. I am going everywhere, he said fiercely. उसने शिद्दत से कहा कि मैं हर जगह जाऊँगा. I am going everywhere and no one can stop me. वो ये लास्ट में कह रहा है कि अब वो हर जगह जाएगा और ज़िंदगी में वो एक बार हर जगह जाएगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा. वो पूरी दुनिया घूमना चाहता था और वो उस दिन ठान लेता है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ट्रेन का सफ़र तय कर पूरी दुनिया ज़रूर घूमेगा. Well class, I hope that this chapter, The Great Journey, is clear to you all, and it's a very interesting chapter. I hope that you have clearly understand that how Sajid travel in the train and come back to his home and made promise to himself that one day he will travel the world and go everywhere and no one can stop him.
Well class, this is all for today. See you in the next class. Take care of yourself. Allah Hafiz.